आज से 9 साल पहले हम लोग ने 1000 रुपये का SIP किया था। 1000 रुपये का वैल्यू तब का और आज भी हम लोग 1000 रुपये का ही SIP कर रहे हैं। तब का 1000 रुपये का वैल्यू और आज के 1000 रुपये का वैल्यू में काफ़ी डिफरेंसेस है। हमारे एक रिसेंट वीडियो में एक मैडम का क्वेश्चन आया था, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इनका कहना है, सर मेरा बड़ौदा BNP परिवार मल्टी कैप रेगुलर फंड में SIP स्टार्ट है 9 ईयर्स से। बैंक के थ्रू 1K की SIP है जिसकी वैल्यू डबल से भी ज़्यादा हो गई है। सर इसके 7 ईयर्स बाद मीन्स 2022 में मुझे ग्रो एप्लीकेशन का प्लेटफॉर्म समझ आया एंड अब ग्रो से डिफरेंस म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट SIP एंड लमसम करती हूँ। सर प्लीज़ ये BNP परिवार मल्टी कैप रेगुलर फंड का SIP स्टार्ट रखूँ मीन्स इन्वेस्टेड रहूँ या रिडीम करके डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो जाओ। तो इन मैडम का क्वेश्चन है कि इन्होंने आज से 8-9 साल पहले बड़ौदा BNP मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था बैंक के थ्रू, जो कि एक रेगुलर म्यूचुअल फंड है। और मैंने जो वीडियो बनाया था रेगुलर और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंसेस आते हैं लॉन्ग रन में जाके, तो इसी वीडियो पे इन मैडम का क्वेश्चन है कि इनको इस रेगुलर फंड में कंटिन्यू बने रहना चाहिए या फिर रिडीम करके डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो आज के वीडियो में इसी को हम लोग पूरे डिटेल्स में देखेंगे और यहाँ पे क्या गलती हुआ है, ऐसा गलती आपसे ना हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं हम लोग अपने स्क्रीन पे, और मैडम ने जिस फंड में इन्वेस्टमेंट किया था वो है बड़ौदा BNP परिवार मल्टी कैप फंड रेगुलर ग्रोथ। इन्होंने रेगुलर ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट किया था और इसी का डायरेक्ट प्लान ग्रोथ भी है। पर मैडम ने आज से 9 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था तो उस समय डायरेक्ट ग्रोथ का ये प्लान था नहीं, तो मैडम ने रेगुलर ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट किया। इसमें डिफरेंसेस क्या है, एक आपको देखने को मिल जाएगा NAV में डिफरेंसेस, दूसरा एक्सपेंस रेशियो। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 2% का देख सकते हैं और डायरेक्ट का है 0.96, पर उस समय ऑप्शन नहीं था तो रेगुलर के हिसाब से ही मैडम इन्वेस्टेड थे। और अब इनका क्वेश्चन है कि इस म्यूचुअल फंड में इन्हें बने रहना चाहिए यानी कंटिन्यू SIP करते रहना चाहिए या फिर स्टॉप होके एग्जिट करके डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में शिफ्ट होना चाहिए। अगर मैडम की जगह मैं होता तो मैं इस म्यूचुअल फंड से एग्जिट या रिडीम नहीं करता। कारण अगर मैं एग्जिट करता हूं यानी इसको रिडीम करता हूं तो यहाँ पे मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाते और लास्ट 1 ईयर में जो मेरी इन्वेस्टमेंट है उसमें मुझे एग्जिट लोड भी लग जाता। तो इस म्यूचुअल फंड में जो मेरे अमाउंट जमा हुए, डिपॉजिट हुए अब तक, उसको मैं वैसे ही रहने देता, एक अब लमसम के हिसाब से स्टे इन्वेस्टेड रहता जब तक मेरा टारगेट अचीव नहीं हो जाता है। यानी मेरे टारगेट आने वाले 4 या 5 सालों में, तब तक मैं इसको ऐसे ही रहने देता और वो जो SIP का अमाउंट बच जाता है 1000 रुपीज़ का, उसको मैं किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता। या तो वो मल्टी कैप हो जाता या मुझे फ्लेक्सी कैप या कोई भी जो मुझे सूटेबल लगे उसमें मैं इन्वेस्ट करता। चलिए अब देख लेते हैं कि वो गलती मैडम ने यहाँ पे क्या किया है। मैडम का पहले हम लोग डिटेल्स डाल देते हैं। इनका पर मंथ का SIP था 1000 रुपीज़ का। आज से 9 साल पहले इन्होंने डिटेल्स में बताया कि इनका टोटल 8 ईयर्स 7 मंथ्स हुआ है और इन्होंने 8 ईयर्स 7 मंथ से 1000 का SIP किया। बीच में 2 बार 10,000 का लमसम भी किया था, पर लमसम के अमाउंट को हम लोग यहाँ पे जोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो लमसम अमाउंट कब इन्वेस्ट किया था ये हमें ठीक से नहीं पता। और इन्होंने टोटल 8 ईयर्स 7 मंथ्स, 8 ईयर्स 7 मंथ्स को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे मंथ्स में तो वो निकल के आएगा 103 मंथ्स का। तो यहाँ पे हम लोग स्टेप अप मैडम का कुछ भी नहीं था, ये सबसे बड़ा गलती था। तो देखिए स्टेप अप नहीं करने से क्या होता है, आज से 9 साल पहले हम लोग ने 1000 रुपये का SIP किया था। 1000 रुपये का वैल्यू तब का और आज भी हम लोग 1000 रुपये का ही SIP कर रहे हैं। तब का 1000 रुपये का वैल्यू और आज के 1000 रुपये का वैल्यू में काफ़ी डिफरेंसेस है। उस समय का 1000 रुपये का वैल्यू आज के हिसाब से कम दुगना हो जाना चाहिए या फिर 1800-1500 जितना भी हो उसका वैल्यू बड़ा होगा। तो जैसे वैल्यू बढ़ता है समय के साथ साथ हमें अपना इनकम जब बढ़ता है तो हमें अपना इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप अप करना चाहिए था मेरे हिसाब से, पर उस समय स्टेप अप का ऑप्शन नहीं था या उनको समझ में नहीं आया। तो मेरे हिसाब से क्या है, स्टेप अप एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया कि दूसरे किसी म्यूचुअल फंड में मैं नया से, मेरा अगर जब इनकम बढ़ा तो थोड़ा सा मैं SIP अमाउंट भी बढ़ा दूंगा। इससे क्या हो गया, रिटर्न ज़्यादा आ जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए 1000 का SIP 103 मंथ्स के लिए मैडम का एनुअल रेट ऑफ रिटर्न यानी CAGR इस म्यूचुअल फंड में 17.60 का है। टोटल इन्वेस्टमेंट मैडम का 1000 करके 103 मंथ्स में 1,03,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है। फाइनल कैपिटल बना है 2,40,000 का। टोटल रिटर्न्स 1,37,000। ये लगभग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि हमें एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं है। लमसम भी यहाँ पे लमसम को छोड़ के हम लोग देख रहे हैं। तो सही में इनका जो कैपिटल है वो डबल हो चुका है। 1,03,000 का इन्वेस्टमेंट है, 1,37,000 का रिटर्न है। पर यहीं पे अगर स्टेप अप होता
तो फिर क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन के हिसाब से 6% का हम लोग स्टेप अप मान लेते हैं। वैसे 10% तक करने से काफ़ी अच्छा था, 10 के ऊपर अगर आप कर पाते हैं तो वो काफ़ी अच्छा रहता है, पर मिनिमम हम लोग 6% का स्टेप अप मान लेते हैं। 6% से स्टेप अप करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ा सा बढ़ जाता, 1,03,000 से 1,29,000 तक पहुँच जाता। पर हमारे रिटर्न्स जो थे देखिए 1,37,000 के करीब करीब थे, वहाँ पे 1,55,000 के करीब करीब चले गए हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग स्टेप अप करते हैं तो हमारे रिटर्न्स भी साथ साथ में बढ़ जाते हैं। तो मैं रहता तो मैं यहाँ पे स्टेप अप जरूर से करता, पर अगर उस समय समझ नहीं था तो भाई जब समझ में आ गया तब से स्टेप अप हमें करना जरूरी है। हर साल मेरे हिसाब से एक बार स्टेप अप करना जरूरी है। अपना जब इनकम बढ़ता है तो हमारे इन्वेस्टमेंट को भी हमें थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। इसको हम मंथ वाइज भी यहाँ पे डिटेल्स में देख सकते हैं, मंथ वाइज कितना कितना हम लोग का रिटर्न बना, और टोटल 103 मंथ्स यानी कि 8 ईयर्स 7 मंथ्स में हमारा कैपिटल जो है वो जाके बन गया है 2,85,000। ये स्टेप अप के बाद टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग को 1,29,927 रुपीज़ का रहा, और जिसपे हम लोग को रिटर्न मिला 1,55,864 का, और कैपिटल हम लोग का बन गया 2,85,000 का। तो ये स्टेप अप करने से हुआ, अगर स्टेप अप नहीं करते तो हमारा कैपिटल जो है वो यहाँ पे भी कम रहता। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।